ओके बच्चों, ग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो व्हाट इज स्लोप और दूसरा व्हाट इज एरिया। ठीक है, तो पहले स्लोप वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे हो, क्या होता है स्लोप? ढलान। एक्चुअली स्लोप का मतलब होता है एक्चुअली में ढलान। इसको निकालना बहुत जरूरी है। आपको क्या ये वर्ड वैसे बताया नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन यूज बार बार यही आने वाला है, तो बेटर है मैं आपको डायरेक्ट स्लोप ही सिखा दूं, टेंशन ही खत्म। निकालना कैसे वो भी सीख लो। ठीक, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है ना बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और जैसे मान लो ये वाली एक लाइन है, एक लाइन है, इसमें दो पॉइंट्स हैं। इस वाली पॉइंट को अपन ने बोला, मतलब इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोला, मतलब कि यहाँ पर क्या शो कर रहा होगा x1 और यहाँ पर y1। ऐसे इस पे एक दूसरा पॉइंट भी गिवन है मुझे, x2 एंड y2। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला है बच्चों? लोब इज इक्वल टू, एम से डिनोट कर देते हैं बेटा इसको अपन, कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रह जाएगा, सिंपल सी बात। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ठीक है। अब ये y2 y1 ये सब क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको दो पॉइंट लिख कर देता हूँ। जैसे मान लो दो पॉइंट है, 2,1 एंड 3,2। मुझे इसका स्लोप निकाल के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको x2 y2 बोल दो या इसको x2 y, तो भी आंसर सेम आए, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। बस ये याद रखना कि x2 अगर इसको बोलते तो y2 भी यही होगा, x1 इसको बोला तो y1 यही होगा, ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया वो 1। क्लियर हुआ? निकालो आराम से, पुट करके देखो, जल्दीबाजी नहीं कर। बोलो किसको मानू, टू इसको या इसको? इसको मान ले, तो ये मेरा हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया बच्चों 1 y1। बस फॉर्मूले में रख दो। y2 कितना है बच्चों 2, और y1 देख के बताओ 1 अपॉन x2 कितना है 3, और x1 बेटा 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 3 माइनस 2 ये। आया बेटा समझ? अब इसको 1 को ऐसे 1 से डिवाइड कर लो, अभी बताएंगे जरूरत क्या है, जरूरत इसकी अब बताऊंगा। बस अभी फिलहाल मैंने तुम लोग को जानकारी के लिए बताया, स्लोप मतलब हिंदी में लिख लेना ढलान, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये भी सिखा दिया, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। बस आपको नाम नहीं बताएंगे, बाकी जरूरत बार बार इसी की। बच्चे कुछ नहीं है, स्लोप का सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है ना। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। आप किसी को भी x2 y2 मान लो, किसी को भी x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आज केमिस्ट्री क्लास है ना। चलो, किसी को भी x2 y2 मान लो, किसी को भी x1 y1 मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y2 देखो, उसमें देखो मैंने उसको y2 माना था, तो y2 कितना हुआ 2, 2, और y1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर। मतलब आंसर माइनस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अच्छा, स्लोप का एक मतलब होता है बच्चों, क्या याद कर लो, बस ये कोई मतलब वैसे नहीं है, शॉर्टकट बताने के लिए सिखा रहा हूँ। स्लोप का मतलब डिवाइड, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ये चीजें। डिवाइड, डिवाइड का सिंबल है ना, स्लोप का मतलब डिवाइड, ऐसा याद रखना। अभी सबकी जरूरत पता चलेगी बेटा, याद करवाऊंगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को याद नहीं होती और गलत करके आते हैं।
अभी आएगा, देखते। क्लियर? अच्छा एक और चीज, दूसरा ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एरिया। एरिया के बारे में जानते हो क्या होता है बेटा एरिया? अगर रेक्टेंगल है, लेंथ है, हर तरीके का एरिया, ट्राइंगल सीखा है आप लोगों ने, हाफ इंटू ट्रेपेजियम सीखा, सारे आते हैं फॉर्मूलेज। तो बच्चों एरिया का मतलब आपको फिलहाल, जैसे मैंने इसके लिए स्लोप के लिए बताया, वैसे ही एरिया का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दो चीज बस याद रखें। स्लोप का मतलब डिवाइड, एरिया का मतलब मल्टीप्लाई। अब सिखाऊं क्यों सिखा रहा था, ये छाप लिया ये? t-2 कैसे आया? नहीं नहीं आया तो बताएंगे कैसे हो जाएगा। सही सही बताओ, फोर्थ क्लास पास करने के लिए कितना डोनेशन दिया था? बॉड मास पढ़ा है? पहले प्लस माइनस सॉल्व करते फिर डिवाइड डिवीजन करोगे ना। ए गुड़िया, हाँ शिजुका, ओके बेटा छुटकी। कौन सी डालू, फोर्थ क्लास? अच्छा देखो, अब अपने पास जो ग्राफ आएंगे ना, वो कौन कौन से आएंगे? जैसे अपने पास ये एक्स और वाई एक्सिस होता है ना बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जगह अपन को मिलेगा बच्चों, एक्स पे हमेशा मिलेगा टाइम, टाइम मिलेगा। अच्छा ये बताओ, इधर वाली एक्सिस क्या होती है? माइनस एक्स एक्सिस होती है। लेकिन क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? तो इसलिए इस ग्राफ को इधर तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, इधर का पार्ट हटा दें। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा एक ही तरफ जाएगा। ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। और y की जगह बच्चों तीनों में से कोई भी चीज आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर वेलोसिटी आया तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन आया तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बोलो ये बात क्लियर है अच्छे से? अब देखो, तो मैंने तीन टाइप के ग्राफ बताए आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तीन टाइप के ग्राफ बताए। और मैंने क्या क्या सिखाया, ग्राफ में आप क्या क्या निकाल सकते हो, दो चीजें, क्या, एक तो स्लोप है ना, स्लोप, और दूसरा एरिया, ये दो चीज निकाल सकते हो। तो अब सोचो जरा, स्लोप का मतलब क्या, डिवाइड, मतलब कि एस अपॉन टी, डिवाइड मतलब एस अपॉन टी। ये बताओ एस अपॉन टी कुछ होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, पढ़ा था वेलोसिटी। तो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैंने स्लोप निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। याद हो गया? ऐसे ही बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, स्लोप मतलब डिवाइड, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। याद हो गया? और एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने बताया स्लोप का मतलब क्या होता है, साइड, बताया था, स्लोप का मतलब डिवाइड। ये सिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ये टेबल याद होनी चाहिए बस आपको, लॉजिक है ना। ये अभी क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करोगे। देखो अगर तुम लोग को ये चीज नहीं समझ आ रही ना, कोई टेंशन नहीं है, ये टेबल याद कर लेना, ये तो कर सकते हो।
थोड़ी देर टाइम आउट रखो, पेशेंस, थोड़ी देर और बचा के रखो, पेशेंस, फिर से करें। ठीक है, एक बार के लिए पहले पूरी थ्योरी समझनी पड़ेगी, फिर समझ में आएगी क्या बात करना है। ठीक है, आगे चले। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई। तो बताओ एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? कुछ नहीं, देखो यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बोला था आपने, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते एरिया में, मतलब अगर मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। ऐसे ही बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लिया तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कुछ नहीं। इतना सा याद हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एरिया मतलब मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, देखो एक्सेलरेशन और टाइम क्या है, वेलोसिटी, क्या लिखा। ठीक है, नहीं आया समझ में कोई टेंशन नहीं है, याद कर लेना। क्लियर। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझनी थी तुम लोगों को, अभी समझ। छाप लिया ये, आते के साथ, हाँ। शिजुका, छापा बेटा, तुम रिप्लाई करो, मतलब तुम मान रहे हो तुम शिजुका, मैंने तो ऑफिशियली अभी नाम रखा ही नहीं। जिगलीपफ रख दे इसका, जिगलीपफ, जानते हो जिगलीपफ, पॉकीमोन में आता था ना, या पिकाचू रखे। चलो तो इसका नाम छुटकी, ठीक है। अब समझे इसका सिग्निफिकेंस, हो गया, सबने छाप लिया। चलो, मान लो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक ग्राफ दे दिया इसने, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है, ये आपको गिवन है वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ, ठीक। और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाकर दे दिया इसने, ऐसे ग्राफ बनाकर दिया हुआ है। ये वैल्यू थी आपकी 0,3, और ये वैल्यू थी आपकी 4,10, ठीक है, ऐसी वैल्यू गिवन। और आपसे पूछा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, और सेकंड पार्ट इसने पूछा बताओ इस पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है। तो ये बताओ सबसे पहले पहचानो कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल के, है ना, स्लोप निकाल के निकाल सकते हैं, बस स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट दिख रहा है, सिंपल कहानी खत्म, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना वही फॉर्मूला, क्या,
अपन ने क्या पढ़ा था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन क्या यहाँ पर y और x है क्या? नहीं। तो y एक्सिस की जगह पर क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। तो मैं इसको चेंज कर दूं, क्या लिखना चाहिए, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस टी वन। एक्स की जगह t है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अब बस वैल्यूज उठा के रख दो। मान लो इसको मानते हैं 2 वाली वैल्यू, तो इसको मानते हैं 1 वाली वैल्यू। तो बताओ v2 कितना दिख रहा है आपको? बेटा ये फर्स्ट तो t होगा ना, फर्स्ट पॉइंट। एक्स एक्सिस पहले लिखा होता है ना, बाद में वाई एक्सिस होता है, पता ही नहीं पता? मालूम है ना, पहले एक्स एक्सिस होता है, बाद में वाई एक्सिस होता है। तो बेटा यहाँ पर v की जगह कौन है, वाई की जगह पर है ना ये। तो पहले v2 क्या होगा, 10 हुआ ना, क्योंकि वाई की जगह पर है। नहीं आई बात समझ? तो नहीं आई? पक्का ये नाम रखूं? आ गई? बताओ क्या हो गया, 10 माइनस v1 कितना दिख रहा है बताओ, सबको दिख रहा है? v1 कितना होगा? कॉन्फिडेंस नहीं आ रही तुम लोग की आवाज में, क्या है समझ में? पक्का? बहादुर बेटा आपको आया? तो v1 कितना हो गया, देखो यहाँ पर 3। देखो बेटा y एक्सिस वाली बात कर रहे हैं ना अपन, तो पहले y वाले पॉइंट्स देखो। ठीक है, y वाले पॉइंट कहाँ आते हैं, बाद में आते हैं ना। तो कितना हुआ, 10 माइनस थ्री अपॉन फिर टी टू 4 और t1 कितना आया बच्चों, 7/4। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, डराया कहाँ मैंने? अगर तुम्हें स्लोप नहीं आता और ये सब नहीं आता कैसे करते? ठीक है, अब बताओ दूसरा क्या पूछा था इसने मुझसे, डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या करना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपने पढ़ा नहीं, ये चीज मत पढ़ो, वेलोसिटी टाइम। आप सिंपल देखो क्या बोल रहा है वो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कब था, जब मैंने एरिया निकाला। मतलब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ का एरिया निकाल देना है। कैसा फिगर दिख रहा है ये ग्राफ, राइट एंगल ट्रेपीजियम है यार, नहीं लग रहा है ट्रेपीजियम जैसा? ये ट्रेपीजियम और कैसे बनाऊं बेटा, दो पैरेलल साइड दिख रही है, देखो ये साइड इसके पैरेलल है बेटा। फिर और क्या, एट्थ में पढ़ा था, पास हो गए थे, ऐसे ही पास कर दिए। बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो ये बताओ ये डिस्टेंस, ये बताओ यहाँ से, वो भी करते हैं अभी। ठीक है, तो इंटू 4 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो देखो पैरेलल साइड ये हाइट कितनी है 3, और ये वाली हाइट कितनी, 3+10। 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 टाइम्स। मेरे को लगा 2 3 जा 4। और देखो 10+3 15, 13, 13 2 जा 29। ठीक है,
तो 26 मीटर पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 26 मीटर। बताओ समझ आया ग्राफ? पक्का? क्या डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल साइड के बीच की डिफरेंस कितना है? एक्चुअली में आपकी गलती ये है कि आप लोगों को ट्रेपीजियम आप लोग इसको ही मानते हो। इसी को माना ना सिर्फ ट्रेपीजियम, तो सीधा रख दिया। ठीक है, नहीं होता है, क्यों नहीं होता? एर्थ में था क्वेश्चन, पास हो गए, वही तो मैं कह रहा हूँ। सबको समझ आया ये? हाँ, बेटा वो मैंने पहले हाइट लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम? पहले हाइट लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाए? बेटा देखो, पहली बात तो आप लोगों ने फॉर्मूला गलत तरीके से याद किया। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला में हाइट नहीं होता। ट्रेपीजियम का एक्चुअली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हाइट एक्चुअली में जब भी टेढ़ा बनाते हो तब उसको आप हाइट बोल देते हो। ठीक है, अब ऐसे बनाया तो फिर हाइट ये होगी। समझ आया? तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। लिखो फॉर्मूला ट्रेपीजियम का, नालायक हो तुम। नहीं, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद करवाया था पिछले साल मार मार के। मत करो, याद करवाओ। मेरा बहुत सिंपल तरीका है कोई भी चीज़ याद करवाने का। मेरा बहुत सिंपल तरीका है याद करवाने का। पता है कैसे? कॉपी में 100 बार लिखवा, और फिर भी नहीं आया तो 100 150 पुशअप करवा लेते हैं। पैरेलल साइड हाफ भी आएगा आगे। तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। देखो वहां भी एक्चुअली में तुम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ही तो निकाल रहे थे, बट वो दिखने में तुम्हें हाइट लग रहा था, इसलिए तुमने हाइट हाइट नाम याद कर लिया। पिंकी नाम किसका रखें? क्या नाम तो क्या, बहादुर रखे? बहादुर, अभी तो बहादुर है। वैसे इसका नाम ही रखा था शायद मैंने, पिंकी। पिंकी और पिंकी दो नाम रखे थे ना? नहीं, स्वीटी। इसका नाम स्वीटी। पिंकी और स्वीटी रखा था ना? हाँ तो चिंकी उसका था ना। मेरे पास है भी नहीं। अच्छी बात है, पढ़ ले तो। चलो दूसरा क्वेश्चन दूं। हाँ, आराम से आप लोग। 27 अप्रैल 2000। चले आगे। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसका डायग्राफ बना के देता हूँ। द ग्राफ शोन बिलो the graph shown below the positions of a body at different times of a body at different times
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ, देखो स्पीड बोले या वेलोसिटी बात एक ही बोल रहा है ना, स्पीड ऑफ बेटा यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मैंने ये बात लिखवाई भी थी। देखो तो वो अपन ने वहां पर देखो देखो फिर यहाँ पर आपको अगर मैं वैसे बताऊं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन वर्ड अपन ने बोला, तो आप अगर क्वेश्चन में ध्यान दो तो मैंने डिस्टेंस बोला हुआ शायद, नहीं बोला? चलो वैसे अगर नहीं है ना तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दे, ठीक है, तो खुश हो जाओगे। कहाँ तक लिख दिया? स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स, इट मूव्स फर्स्ट, अब इसमें तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट लिखो ए टू बी, सेकंड लिखो बी टू सी, और थर्ड क्या लिखोगे? टू डी। ठीक है, ग्राफ बना के मैं दे रहा हूँ। हाँ इस बार आपको गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम और क्या दिया हुआ? डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस, मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। ए फॉर एप्पल, एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको गिवन है पालक, मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन के रास्ते पे चल रहा है, नहीं पता क्या, वो भी समझा। तुम ये समझ गए, ये मत समझ लेना कि स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा था, स्ट्रेट, ठीक है, फिर रुक गया, फिर चलने लग गया, टाइम के साथ है ना वो ग्राफ। चलो शुरू हो जाओ, मैं तीन बोलते करवाने लग जाऊंगा ये क्वेश्चन। तीन करोगे? चलो करो, तब तक मैं वीडियो अपलोड। अरे तुमको आता है तो तो जो आता हो लगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस से फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस से एरिया निकालना कब सीखा? तो पाइथागोरस से निकालना, लेंथ निकलेगी हाइपोटेन्यूस, तो फिर तो का मतलब क्या था? ढलान। लास्ट क्लास तुम लोग तारीख को ना,
एक सेकेंड, कहाँ पर बेटा, क्या वैल्यू? वो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ही तो है वो। अच्छा, अगर मैं डी पॉइंट की वैल्यू 10,8 लिख देता तो समझ में आता? वही तो लिखा है 10। अब आया? पक्का? मन रखने के लिए हाँ मत बोलना। अब आ गया ना? अब ये बताओ इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? तो चलो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूँ। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, जो नेक्स्ट फिर जी। पढ़ा था लास्ट क्लास, एक्सेलरेशन पढ़ा था बस। क्या बताया था? तो वो सब बता दिया था मैं। हो गया? समझ नहीं आया? छुट्टी? सर क्या नाम था इसका, रखना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ आगे आगे। अरे पीछे देख रहे हो तुम, बात करो। भव्य, भव्य नाम रख देते हैं। बहुत बार यूज कर। नाम बेटा मैं रखूंगा ताकि मुझे। बाबा रामदेव है? बेटा वैशाख नंदन आया समझ? हो गया? वैशाख नंदन। क्या तुम लोग को अजीब लग रहा है नाम? क्या? वैशाख नंदन? जानते हो गधे को शुद्ध हिंदी में वैशाख नंदन कहते हैं? गधा नाम एक्चुअली में हिंदी में नहीं है। शुद्ध हिंदी में गधे का एक्चुअल नाम जो होता है ना, वैशाख नंदन होता है।
तो गधे को हिंदी वैशाख नंदन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे और भी नाम है मेरे पास, तुम लोग सुनोगे तो मैं बुरा ही नहीं लगेगा, जब मैं रियल मतलब बताऊंगा तब है गधा बोला मुझे। अच्छा ये बताओ, ये बटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बटन इज नॉट ए हिंदी वर्ड। ये बटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बटन इज इंग्लिश वर्ड। परिधान बंधक गोलिका। परिधान बंधक गोलिका, रुक जाओ अभी, एक और नाम होता है इसका, वस्त्र अस्त व्यस्त नियंत्रिका। हाँ पूछो। क्रिकेट के हिंदी में दो नाम है, एक नाम तो आप लोगों ने भूल भुलैया मूवी में सुना होगा, गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दमादम, बट दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल नाम है उसका लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोग। क्रिकेट का नाम है, सिंपल, पिंड मतलब बॉल, तो गोल पिंड, लंब दंड मतलब बैट की बात हो रही है, धर पकड़ प्रतियोगिता मतलब उसको पकड़ने का गेम। फुटबॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फुटबॉल को, पैर हिंदी शब्द है ही नहीं, दांत भी नहीं है, हिंदी शब्द नहीं है। पद बोला जाता है हिंदी में पैरों को। पद कंदुक, कंदुक बॉल को कंदुक भी बोलते हैं, पद पिंड बोल सकते हो, तो पद पिंड प्रतियोगिता। पद पिंड, गेंद भी नहीं हिंदी शब्द, पिंड या फिर कंदुक। अभी तो ऐसे तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता। रजाई हिंदी शब्द जानते हो क्या होता है? ना, क्या? तो सुना है कभी रजाई का नाम? रजाई हिंदी शब्द नहीं है, तुरई कहा जाता है उसे, एक्चुअल नाम तुरई होता है। क्या? और जैसे रुई सुना है ना अपने वर्ड, तो रुई को, कॉटन को हिंदी में तुर, तुर उसका कॉटन का हिंदी नाम है। हाँ, तुर से बनने वाला तुरई। ऐसे गद्दे को क्या बोलते हैं? तोसक। ऐसे हिंदी शब्द बहुत सारे हैं मेरे भर के, मैं सब पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। मैथ्स तो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ भी है मैंने। चलो, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, और मैंने मेरी खुद की गाड़ी भी बनाई। क्या? बेटा वो एक कंसेप्ट है, एक्सीडेंट फ्री, तब मैंने बनाया था 2017। कुछ काम आगे बढ़ा भी था, लेकिन फिर उसकी साइज़ की वजह से उसको फिर डाउनग्रेड, बाकी वो कंसेप्ट पे आगे चल के उस गाड़ी में बैठने वाले का एक्सीडेंट, एयर बैग्स वगैरह, गाड़ी सड़क पे चलती। मेरे फेसबुक पे वीडियो बना रखा है मैंने, देखना, फिर देखना हो तो कभी। वैसे मैं, चलो मैंने ये क्वेश्चन करें, देखो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है ए से लेकर बी तक का क्या क्या पूछा गया है, स्पीड या वेलोसिटी बोल दे, एक ही बात है, तरीका सेम है। ठीक है, तो ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकाल सकते, निकाल के, जैसे निकालते हैं, देखो दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये रहा क्या है, 2,0, और ये वाला पॉइंट क्या है, 5,3, दो पॉइंट मिल गए, तो ये बताओ v इज इक्वल टू क्या होगा, 5, y2 - y1, 3 - 0 अपॉन x2 - x1, 5 - 2, कितना आ गया? सिंपल, यही आया सबका, यही नहीं तो क्या। अगला B2C देखें, जिनका आ गया वेरी गुड, जिनका नहीं आया वो समझ। B से C का देखें,
तो ये बताओ बी से सी तक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? एक तो 5,3 और इसको क्या लिख सकते हो 7,3। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना y1 भी कितना 3 अपॉन 7 माइनस 5। 3 माइनस 3 कितना होता है क्या हुआ 0 मीटर पर सेकंड। मतलब बी से सी तक पार्टिकल क्या था एक ही जगह पे ऐसे खड़ा था कुछ नहीं। ठीक है, यानी 5 से 7 सेकंड तक देखो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है। देखो 3 पे था 3 पे वो एक ही जगह। बात समझ आ गई पक्का? अब निकालने सी टू डी तो बहुत आसान था, फटाफट अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 5/3 दैट इज 1 ऐसे थोड़ा क्या है सारे निकल। क्वेश्चन देख के सोच क्या रहा है वो तो और क्या क्या एरिया वाला। सबसे पहले इससे जज करना होता है इन तीनों में से कौन सा ग्राफ। तो अभी मैंने टाइम ग्राफ दिया था क्या इसने वेलोसिटी पूछी तो तुमने पढ़ लिया कि सर वेलोसिटी तो स्लोप होता है। हो गया काम। तुम बोलोगे फर्क नहीं पड़ता तो एक काम करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया वेलोसिटी निकालते हैं एरिया से निकाल दोगे। बात समझ में हाइप बना क्यों रहे वही नहीं है आसान टॉपिक। सुनो आराम से सुनो। मैंने तुम्हें सिंपल सा बोला क्या स्लोप का फॉर्मूला समझ आया इतनी सी बात थी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर सबसे पहले ये देखो कि तुमको ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सा ग्राफ था ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उस ग्राफ की लाइन में चले जाओ ये तो आता है मैट्रिक्स कॉलम सुना ग्राफ में चले। इस ग्राफ में इसने अब मुझसे क्या वेलोसिटी कहीं पे भी दिख रहा है लिखा हुआ लाइन में अच्छा, इस लाइन में दिख गया वेलोसिटी यहाँ पर। अब वेलोसिटी किससे बिलोंग कर रहा है स्लोप से कि एरिया से। मतलब तुम्हें क्या निकालना है मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकालना पड़ेगा। यानी ये बात क्लियर हो गई कि मुझे अब स्लोप निकाल। तो वो तो तब ना जब स्लोप निकालना है। बट अगर मैंने क्वेश्चन तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिया होता और मैंने डिस्प्ले पिछला क्वेश्चन की क्या निकाला अपन ने यहाँ पर ये माइनस थोड़ी। हाँ हाँ लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स लोगे कौन से जैसे ए से बी का बोला तो ए का लोगे बी से सी का बोला तो बी और सी का लोगे सी और डी का बोला तो सी का लोगे। हाँ बेटा वो तो ठीक है लेकिन वो हमको क्लियर हो गया ना वेलोसिटी पूछा गया इसलिए बस माइनस तब किया जब इसने वेलोसिटी पूछा और वेलोसिटी का हमने पढ़ा कि स्लोप इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ में है निकाल ही नहीं सकते। देखो उस लाइन में दिख रहा है तुम्हें नहीं निकाल सकते कहाँ से निकालोगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या निकालो पहले रुको इस पे एक बार इसके डाउट खत्म। बेटा एक्सेल जब डिस्प्ले जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान क्या निकालना बिल्कुल करने पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ता है कोई बात है कि पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहे हो सीता किसके पिताजी थे। इसको ये भी नहीं पता आदमी है कि औरत है। देखो डिस्प्लेसमेंट में
देखो इधर देखो, इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मुझे क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी एक्सेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे एक्सेलरेशन निकालना था, तो वो स्लोप। इतनी सी बात तो जाननी है, फॉर्मूला वही लगेगा जो है। ये बोलना चाहता है कि अपन ने कोऑर्डिनेट ही तो माइनस की। इसको खुद भी नहीं पता बोल क्या रहा है। मेरे को पता है तुम क्या कह रहे हो, मेरे को पता है तुम ये कह रहे हो कि सर अपन ने किया तो माइनस ही। माइनस इसलिए किया क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला माइनस का था। अरे स्लोप का गंवार एक ही फॉर्मूला था, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का एक ही फॉर्मूला है, स्लोप के दो पार्ट नहीं है। इस ग्राफ के लिए मुझे यहां पर स्लोप निकालना पड़ेगा, सिंपल। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इज नोन वेलोसिटी। यहां पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इज नोन एज एक्सेलरेशन, ये बोला गया तुमसे, सिंपल। अभी इसको देखो, अभी भी नहीं आया, नहीं आया ना। अब समझो, इसके पास दो करेंसी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। नहीं नहीं, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की करेंसी लेकर मस्त गया गोलगप्पे। बताओ गोलगप्पे वाला क्या करेगा, कांटे मार। पता क्यों मारेगा, यही बोल रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुम पूछना चाहते हो कि वेलोसिटी बता दो यार, वो तो भी दिया हुआ है। समझाओ समझाओ समझाओ। अच्छा एक मिनट, सब चुप हो जाओ, सब शांत, वरना सबके नाम निकाल। इसका एक नया नाम रखें, ये भी ऐसा है। इसका नाम डार्बी रख, बारबी। हाँ, अब यहाँ पर समझो, उप निकालना है, वो तुम्हें ग्राफ टाइप के ग्राफ, या तो डिस्प्ले वेलोसिटी। समझ में, इतनी देर से मैं यही तो कह रहा था तुम। नहीं, स्लोप वर्ड वो यूज ही नहीं करेगा कहीं पे यूज। ये तो तुम्हें शॉर्टकट सिखाया है मैंने, कि तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्ले टाइम ग्राफ दे दिया, व्हाट इज वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, कहीं पे भी use। हाँ